नमस्कार, मैं हूं मनोहर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशन विद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट लेवल 1 की जो रीट पात्रता के एग्ज़ाम है, सरकार द्वारा इसकी जो डेट्स घोषित कर दी गई हैं। तो आप सभी को पता है कि लगभग आज से आप मानो तो 75 दिन आपके पास है रीट लेवल 1 की पात्रता को अगर पास करना है। तो मित्रों, आप आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो रीट पात्रता लेवल 1 को लेकर हमारी क्या रणनीति हो, क्या स्ट्रेटजी हो और किन किताबों को अपन अच्छे से पढ़े कि इस रीट पात्रता के जो एग्ज़ाम इसको आसानी से भेज सके। मित्रों, तो आपको जैसा कि आप सभी पता कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करो रीट लेवल 1 की, तो सिलेबस से तो आप रूबरू होंगे ही, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो 30% आएंगे वो मनोविज्ञान के आएंगे और इसमें से 30 जो प्रश्न होंगे वो हिंदी की जो भाषा प्रथम और 30% होंगे जो भाषा द्वितीय। जो द्वितीय भाषा होगी वो अपन संस्कृत भी मान सकते हैं और अंग्रेजी भी मान सकते हैं। जैसा कि आपकी इच्छा कि आपने कक्षा 12 में आपकी जो तैयारी संस्कृत थी या अंग्रेजी में आप अच्छी पकड़ बनाते थे, तो आप उस हिसाब से इसको ले सकते हैं। और 30 जो प्रश्न होंगे वो होंगे पर्यावरण, EVS के नाम से जानते हैं। और 30% होंगे गणित के, जो गणित सब्जेक्ट है उनके 30% आएंगे। तो देखते हैं कि 30 मनोविज्ञान के हो गए और 30% हिंदी के हो गए और 30 भाषा सेकंड जो संस्कृत या अंग्रेजी से होंगे और 30 पर्यावरण से और 30 गणित से। ऐसे करके हमारा जो रीट लेवल 1 का जो पेपर होगा पात्रता का 150 नंबर का होगा। तो आपको पता है कि अगर पात्रता का एग्ज़ाम हमें पास करना हो तो लगभग 82 नंबर अपने होने चाहिए, यानी कि लगभग 90 नंबर अपने हैं तो पात्रता एग्ज़ाम अपने पास कर लेंगे और मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अब आपको ये रखना है कि इस एग्ज़ाम को हमें किस कम समय में कैसे पास करना है। तो सबसे पहले मित्रों, इस एग्ज़ाम का सिलेबस आपको निकालना है। निकालने के बाद उसको अच्छे से पढ़ना, 3 4 5 बार अच्छे से पढ़ने के बाद हमें इस बात का एहसास होगा कि वाकई में इस सिलेबस में पॉइंट कौन से हैं और कौन से बिंदुओं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, तो जो सबसे पहले अपन को करना है कि 2018, 2021, 2022 में जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था उस समय एक ही एग्ज़ाम होता था और एक ही एग्ज़ाम को मेरिट के आधार पर नौकरी लगाया जाता था। तो 2018, 2021, 2022 आपको पता 2021 में रीट का जो एग्ज़ाम था वो रद्द हुआ था, लेकिन जो लेवल 1 वालों के एग्ज़ाम रद्द नहीं हुआ था, उनको ज्वाइनिंग मिली थी। और 2022 में जो पिछली 1-2 साल में हुआ था 2022 वाला पेपर, उसके इन पेपरों को आपको निकालना है और इन पेपरों में देखना है कि मनोविज्ञान के 30% क्वेश्चन कौन से पूछे हैं, हिंदी के कौन से पूछे हैं और पर्यावरण के कौन से पूछे। तो लगातार इन प्रश्नों को 7-8 बार आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद हमें एहसास होगा कि वाकई में मनोविज्ञान को लेकर जीन पियाजे के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे थॉर्नडाइक कैसे जिस प्रकार से जो प्रश्नों को देखने की, प्रश्नों की प्रकृति के पढ़ने के बाद हमें ये पता होगा कि वाकई में प्रश्न पूछे कैसे जा रहे हैं। हिंदी के प्रश्नों को भी आप देखोगे तो संधि से ले लो, समास ले लो, प्रत्यय ले लो, इन ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको एहसास होगा कि वाकई में पिछले साल के प्रश्नों को देखने पर हमें क्या लाभ हुआ। और आप मान के चलिए एग्ज़ाम हॉल में भी आपको फ़ायदा होगा कि कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए और सीधे आपके एग्ज़ाम में टपके हैं। तो आपको क्या करना है कि अब अपन जैसे इस वीडियो का मुख्य मकसद स्ट्रेटेजी के साथ साथ आपको किताबें भी बतानी। तो मनोविज्ञान को अगर आपको एक बूस्ट करना है, साउंड करना है, अगर पहली बार आप जैसे अभी BSTC सेकेंड ईयर में हो या BST सेकेंड ईयर अभी हुई है और आप एग्ज़ाम नहीं दिया आपने अभी तक रीट पात्रता का, तो अगर आप एकदम फ्रेशर हो और पहली बार मनोविज्ञान पढ़ रहे हो और आपके पास कोई कोर्स है या आपने किसी संस्थान से ऑनलाइन नहीं कोर्स नहीं ले रखा है, तो एक वंदना जादौन मैम है और जो जिनकी भाषा सरल और सहज है, अगर उनकी किताबें मार्केट में आती है, अगर वो आप पढ़ लेते हो तो मेरे हिसाब से ये मनोविज्ञान का जो आपका पार्ट है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि वंदना जादौन की जो भाषा सरल सहज है और एग्ज़ाम की भाषा थोड़ी कठिन आती है, तो अपन वहाँ तालमेल नहीं बिठा पाते, तो एक कलाम पब्लिकेशंस के एक वहाँ एक पारिक सर पढ़ाते, विवेक पारिक सर की ये किताब आती है कलाम पब्लिकेशन नाम से। वो भी जो उनकी किताब की लिखावट है शानदार है, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अप्रोच को समझ के लिखी गई है। लैंग्वेज भी एकदम थोड़ी कठिन से सरल की ओर है, थोड़ा जटिल है, लेकिन जो प्रश्न मिलने की संभावना उस किताब से भी अधिक रहती है। आपको लगता है कि अशोक पारिक एक अच्छे मतलब मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, उनकी भी किताब चलती है, धीर सिंह ताबैया। कहने का मतलब अगर आप फ्रेशर हो तो वंदना जादौन को मैं रेफ़र करूँगा और बाकी आप तीनों राइटरों में से किसी एक किताब को फॉलो कर सकते हो।
और रही बात 30% हिंदी की, तो हिंदी का एकमात्र रामबाण इलाज है। क्यों? जो पुराने मतलब 7-8 साल पहले किताब चलती थी 2016-17 में, उस किताब का मतलब 9 से 12 हिंदी व्याकरण ऐसा लाल पेज था उसके ऊपर। अगर मार्केट में वो किताब मिलती तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलती तो वर्तमान में भी एक वाइट कलर की पेज ऊपर और 9 से 12 लिखा हुआ है, वो हिंदी व्याकरण के लिए रामबाण बुक मानी जाती है। और रीड पात्रता को लेकर तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि उस किताब से बाहर नहीं के बराबर आने वाला है। तो उस किताब को एकदम आप मैं रेफर करूँगा कि 9 से 12 वाली किताब को आप, जो लाल किताब है, अगर लाल वो कवर वाली वो हो तो ठीक, नहीं तो जो ये नई वाली चल रही है 9 से 12, उस किताब को आप बार बार पढ़ो और उस किताब के जो उदाहरण को बार बार पढ़ो, समझो। उस किताब से भी जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब ये 30% की जो भाषा सेकंड के आएंगे, तो आप देखो अगर किसी की 11वीं 12वीं में संस्कृत है तो वो संस्कृत आराम से पढ़ेगा, समझ भी लेगा, क्योंकि उसके जो कॉन्सेप्ट है उस समय क्लियर हो चुके थे, तो वो आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अगर किसी के संस्कृत नहीं है तो वो अंग्रेजी पढ़े, और अंग्रेजी में लगता है कि अंग्रेजी में जो राजस्थान के लगभग जो छात्र पढ़ते हैं तो उनकी जो अंग्रेजी आमतौर पर कमज़ोर होती है। तो अब आप ऐसा करें कि भाषा फर्स्ट को, जो लैंग्वेज हिंदी को अच्छे से कर लो, उसके बाद में अगर अंग्रेजी किताब से तो आप नहीं के बराबर समझ में आएगी। आप लक्ष्य क्लासेस एक उदयपुर है, उनके एक टीचर पढ़ाते हैं, उनने मतलब जैसे टेंस है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन जैसे बहुत सारे टॉपिकों के PYQ डाल रखे, MCQ डाल रखे और कई थ्योरी भी पढ़ा रखी है, तो उस यूट्यूब चैनल से आप मदद ले सकते हो। अब है 30% पर्यावरण की। पर्यावरण में एकमात्र किताब मुकेश पांचोली की, पिछली साल तो मुकेश पांचोली की किताब थी और मैंने भी वही पढ़ी है, अच्छे मतलब लगभग 27-28% सही हो गए थे। लेकिन वर्तमान में तो बहुत सारी किताबें मार्केट में आ चुकी, नाथ है, नाथ के बाद में GD गौरव ज्ञानधारा, आप देख लो, नाथ है, गौरव ज्ञानधारा, मुकेश पांचोली, तीनों में से कोई भी एक किताब उठा लो, मुकेश पांचोली या नाथ भी ठीक ठाक अच्छी किताब है। आप अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आराम से 25+ % यहाँ से भी हो जाते हैं। और फिर है गणित अगर किसी के पहले से मजबूत है तो कोई किताब, मतलब आप नॉर्मल, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नॉर्मल आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे तो हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि अगर मेरी गणित कमज़ोर है और गणित अगर बिल्कुल नहीं के बराबर मेरे को आती है, तो आप किसी भी संस्था से ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो, जैसे उत्कर्ष है, संकल्प या सक्सेस पॉइंट बार्डवर, कोई भी एक कोर्स लेकर उसके प्रश्नों को एक बार अपना जो कंसेप्ट बनाकर और फिर PYQ लगाओ, MCQ लगाओ और लगातार बारंबार अभ्यास करो, गणित भी अच्छा हो ही जाएगा। तो मित्रों, ये है एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की। मनोविज्ञान में वंदना जादव ने हिंदी जो भाषा प्रथम है ओल्ड एन 9 से 12 वो हिंदी वाली किताब है। भाषा सेकंड के लिए साफल्यम या फिर साफल्यम की किताब आती है, ठीक ठाक अच्छी किताब है, थोड़ी लेंथी किताब है और पढ़ने में थोड़ी सी लगती है कि ये जटिल है, लेकिन अगर आपका पहला बेस मजबूत है तो आराम से कर सकते हो। अंग्रेजी के लिए लक्ष्य क्लासेस का एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से लगातार पढ़ो, आपकी ठीक ठाक अगर 30% आते हैं तो लगभग 20 से 15-20 आराम से हो जाते हैं। पर्यावरण के लिए मुकेश पांचोली, कोई भी एक किताब पढ़कर बाहर किताब, ऐसा नहीं कि मुकेश पांचोली भी लेके आ जो नाथ भी पढ़ लूँ, सारे मतलब सारा ज्ञान एक साथ लेने के चक्कर में अपन ऐसा होता है कि फिर वहाँ पर जो फैक्ट है वो समय पर याद नहीं आती, क्योंकि वो साइकोलॉजी में पढ़ना प्रतिद्वंद्वात्मक, यानी दो विचारों को एक साथ आना, तो फिर अपन यूँ वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पर कौन सा। तो एक ही किताब को पढ़ना है, नाथ पढ़ो या मुकेश पांचोली, एक बार पढ़ो, एक ही किताब को इतनी बार पढ़ो कि फिर वो आपका एकदम परफेक्ट हो जाएगा। गणित का तो एक सीधा सा मतलब है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं और कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप मार्केट से कोई भी उत्कर्ष की, एक किशोर सर की आती है, जिसमें राजस्थान के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके जो गणित के प्रश्न होते हैं उनका बिल्कुल टॉपिक वाइज, उनकी जो एक टॉपिक वाइज होते हैं, आराम से उनको सरल कर सकते हैं। या फिर रामनिवास माथुर, ये छोटी सी किताब आती है, वो भी रीट लेवल 1 के लिए स्पेशल निकालते हैं। और इन प्रश्नों को, इन सिलेबस को अगर आप 5-7 बार बढ़िया से अच्छे पढ़कर 18, 21, 22 अगर आप देखना चाहो तो 2016, 2011 वाला का PYQ देख सकते हो। तो PYQ आराम से बढ़िया पढ़कर सिलेबस को 4-5 बार पूरी करने के बाद, ये कब होगा? जब कम किताबें अधिक बार रिवीजन, किताबें होगी कम, ये बिल्कुल एक किताब ही बताई मैंने, एक राइटर की लेनी है, कम किताबें, और उसको लगभग 7 से 8 बार अगर आप इनको पढ़ लेते हो और अंत में आपको लगता है कि मतलब वह आपके गोले भरने में प्रॉब्लम होती है या फिर वो रोल नंबर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई पहली बार दे रहा है, पहली बार अगर आप रीड का दे रहे हो तो इसका मतलब यही कि आपने कंपटीशन की दुनिया में कदम रख ही लिया। तो इसका मतलब 5-7 मॉक आप लगा ही लो। मॉक का मतलब ये नहीं कि इसमें मेरे को इतने नंबर लाने, बस आपका जो एग्ज़ाम का डर है वो ख़त्म होता है और बस एक रेंडमली देना है ओनली फॉर अभ्यास के लिए। अगर आप 5-7 मॉक दे देते हो
और 4-5 बार रिवीजन कर लेते हो और इन 2021 2022 के प्रश्न पत्रों का भी अच्छे से विश्लेषण कर लेते हो और मनोविज्ञान की कोई भी एक किताब लेकर अगर 7-8 बार पढ़ लो तो वो फिक्स है, वो आ ही जाएगी आपको। कंसेप्ट सीधे है कि वो भी एकदम फिक्स है। कोई भी कंसेप्ट है जैसे सिफेलोकोडल विकास बिल्कुल सिर से लेकर पैर तक होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल निकट से दूर का सिद्धांत। तो अगर आप किसी भी किताब से अगर 5-7 बार पढ़ लोगे तो ये भी कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। हिंदी के नॉर्मल संधि अगर आप एक बार पढ़कर अभ्यास करके आराम से सिलेबस को आराम से कर सकते हो। मित्रों, एक छोटा सा प्रयास था, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, कि बहुत दिनों के बाद मैं भी रीट की तैयारी कर रहा हूँ तो बनाने का नहीं मिला, और अभी ये जो मुझे पता चली कि ऐसे भी वीडियो बनती है तो मैंने बनाने का प्रयास किया। फिर भी कोई गलती हो तो क्षमा करना मेरे को, है ना। धन्यवाद।